शांति शांति। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। ऐसा कहते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था तलवंडी गांव में। तो सिख लोगों के लिए तो सबसे बड़ा आज पर्व है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। जैसा कि हमने देखा कि भारत यह धर्म प्राण देश है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे यही इसका मुख्य प्राण केंद्र है धर्म, और इसीलिए अनेक महात्माओं का आगमन यहाँ होता रहता है। इसी क्रम में पंजाब में तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अत्यंत महान संतों में से एक, जिनका पूरा जीवन ईश्वर समर्पित था, ईश्वर के नाम स्मरण में और सेवा में गया। उनके पिताजी थे मेहता कालू जी और माता का नाम था तृप्ता देवी। पिता का नाम मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी, और बहन का नाम था नानकी। और तलवंडी गांव को बाद में उसका नाम हो गया ननकाना। ननकाना गांव से भी जाना जाता है। और जैसा कि कई संतों के जीवन में होता है, बचपन से ही वे ईश्वर भजन में लीन रहते थे। तो माता पिता को चिंता तो होती है जब ज़्यादा भजन वगैरह करते हैं लड़के लोग। तो जैसा होता है, फिर बाद में पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया, पर इनको पढ़ाई लिखाई में कोई किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं थी। केवल ईश्वर के नाम स्मरण में ही इनका दिन गुजरता था। बाद में फिर पिताजी ने गुस्से में आकर के कहा, ठीक है तुम भैंस चराओ। तो उनको और भी अच्छा लग गया। वो भैंस को लेकर के निकल जाते थे जंगल में, भैंस चरा के आते थे और जंगल में बस भगवान का नाम लेते थे। अब पिताजी ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि यदि इसको विवाह के बंधन में डाला जाएगा तो धीरे धीरे लाइन में आ जाएगा। 16 साल की उम्र में गुरदासपुर जिले में लाखों की स्थान के मुला की कन्या सुखलक्ष्मी से इनका विवाह हुआ। फिर भी उनका वह भगवान नाम चलता रहा। उनके संसार में उनका कोई मन ही नहीं था। 32 साल की उम्र में उनको प्रथम पुत्र हुआ श्रीचंद। 36 साल की उम्र में द्वितीय पुत्र हुआ लक्ष्मीदास। और इधर इसके बीच में 31 साल की उम्र में उनको ईश्वर का दर्शन हुआ। विशेष प्रकार का दिव्य भाव हुआ, दिव्य आवेश हुआ, और उनको मानो आकाशवाणी हुई कि तुमको अभी सभी लोगों को ईश्वर के नाम स्मरण में लगाना है। इस प्रकार का मानो एक आदेश हुआ। ये था 31 साल की उम्र में। और 32 साल और जब वो 32 साल की उम्र 31 साल की उम्र में ईश्वर दर्शन के बाद फिर वो जब तीर्थ चार धाम की 4 यात्रा उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिसमें अफगानिस्तान में है। और जब वो यहाँ तक कि मक्का मदीना बगदाद की यात्रा भी की। इस समय के उसमें कई घटनाएं आती हैं, जिसमें कि एक घटना शहीदपुर में वे एक निर्धन बढ़ई के घर में उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया। 15 दिन तक रहे, वैसे 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। तो ये निर्धन बढ़ई का नाम था लालो। इधर वहाँ मलिक भागा करके नाम था, वो वहाँ पर बहुत बड़ा पैसे वाला था। उसको बड़ा गुस्सा आया कि कैसे मेरे यहाँ नहीं रह करके, और उन्होंने भोजन में सबको बुलाया तो भी गुरु नानक नहीं गए। बोले नहीं, मैं ये यहाँ की जो बढ़ई की ये जो है लालो की रोटी से ही मैं संतुष्ट हूँ। तब उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया गया, तब उन्होंने सबके जनसभा में सब लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बीच में दोनों के घर की रोटियां मंगवाई। लालो की घर की रोटी
और भागों के घर की रोटी। तो लालों की रोटी को जब निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला, और भागों की रोटी को निचोड़ा तो उसमें से खून निकला। कहने का मतलब, जो लालों की रोटी थी वो ईमानदारी की और परिश्रम की रोटी थी, और ये जो भागों की जमींदार की रोटी थी वह बेईमानी की रोटी थी और उत्पीड़न की रोटी थी। इसलिए उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम, कठोर परिश्रम की जो रोटी होती है वही रोटी हमें लेना चाहिए। तो इसलिए सिख धर्म में परिश्रम की बड़ी महिमा है। आपको कोई भी सिख भीख मांगते नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ परिश्रम करेंगे, चाहे मोटर गैरेज में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, और परिश्रम की रोटी, पसीने की रोटी ही वो खाएंगे। तो ईमानदारी से कमाया हुआ धन, इसकी भी बातें हैं। तो इसलिए सिख धर्म में ईमानदारी की भी बड़ी बातें हैं कि ईमानदारी के पूर्वक, परिश्रम पूर्वक जो कमाया हुआ धन है वही ईश्वर के काम में आता है, वही ईश्वर की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका जो जीवन है, गुरु नानक जी का जीवन, ये बड़ा ही प्रेरणादायी है, जिसमें कि उन्होंने ईश्वर भजन की बातें ज़्यादा की है कि, और जो गुरुद्वारे हैं उसमें आप देखेंगे कर सेवा का बड़ा महात्म्य है। कुछ बातें हमको जो सिख धर्म से सीखने लायक है। एक तो कर सेवा, कितना भी चढ़ा कोई बड़ा मतलब मिलियनेयर भी होगा, लखपति होगा, करोड़पति होगा, वो भी जब गुरुद्वारे में जाएगा तो एकदम नम्र एक सेवक के समान जाएगा। भक्तों के जूते को वो रखेगा, वहाँ की जमीन को साफ करेगा। इसको वो लोग कर सेवा बोलते हैं। हमारे मंदिरों में इस प्रकार से हम लोग कर सेवा नहीं करते हैं, ये इनसे हमको सीखना चाहिए। फिर लंगर की भी बड़ी महिमा है। जो भजन जब कराते हैं, कभी कभी रात भर कराते हैं, तो आप कोई भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पर लंगर होता है। जैसे स्वर्ण मंदिर, आज तो स्वर्ण मंदिर की तो आज उस आभा अलग ही है। बहुत, वैसे भी हमेशा शोभायमान रहता है स्वर्ण मंदिर, पर आज का दिन है, वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ प्रोसेशन भी निकलता है और कई लोग लाते हैं। रोज़ हजारों लोग आते हैं और बहुत बड़ी लाइन लगती है, और कोई भी जाता है तो उनको वह लंगर में से भोजन करके ही जाना पड़ता है। तो यह लंगर वो लोग हमेशा खोलते रहते हैं, सिख लोग। ये जो गुरु नानक ने कुछ मूलभूत सिद्धांत सिखाए हैं कि दान करना, सेवा करना, कर सेवा करना, ये सब उन्होंने ठीक से अपना लिया है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जब हुई थी वहाँ सॉल्ट लेक सिटी में, तो वहाँ पर वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पर जो सिख लोग थे उन्होंने एक लंगर खोला था, तो करीब 10,000 डेलीगेट आए थे, 200 विभिन्न धर्मों संप्रदायों के, 120 देशों के। ये सब दोपहर को, ये 2-3 घंटे में सबको, बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पर वो लोग खिला देते थे। पर नीचे बैठना पड़ता था। नीचे बैठ करके उनकी जो बहुत प्रेम से वो लोग खिलाते थे, वो बहुत अच्छा भोजन खिलाते थे। तो जितने विदेश के लोग, भारत के लोगों को तो उतना आश्चर्य नहीं होता था, पर बाकी लोगों को तो दूसरे लोगों को, देशों को लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ अमेरिका में, सॉल्ट लेक सिटी में था तो अमेरिका में है वो, तो अमेरिका में तो एक भोजन आप जाएंगे तो कितने हजारों रुपए लगेंगे। जिस प्रकार का भोजन परोसा गया था, वो निःशुल्क भोजन, कोई भी चार्ज नहीं, और इतना प्रेम से खिलाते हैं, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। पर ये सिख धर्म में ये बहुत कुछ कुछ बातें जो हैं, सचमुच में ये दूसरों को खिलाना, दूसरों की सेवा करना, ईमानदारी से रहना, परिश्रम पूर्वक रहना, परिश्रम की रोटी को खाना, ये बहुत सारे सिद्धांत जो गुरु नानक जी ने बताए थे, उनको उन्होंने पकड़ के रखा है। कई उनकी कविताएं भी है, रचनाएं हैं, बहुत अच्छे भजन भी हैं, और ये जप जी में, इनमें गुरु ग्रंथ साहब में उसका सबका वह समावेश किया गया है।
फिर उसके बाद में कुल 10 गुरु हुए हैं ये सिख धर्म में। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उन्होंने सिख धर्म का प्रारंभ किया। बाद में गुरु अंगद देव को वो अपना सब कुछ सौंप करके गए। करतारपुर में, अभी तो पाकिस्तान में है, उनका परलोक गमन हुआ और वो था 23 सितंबर 1539। और कोई कोई लोग कहते हैं कि वैसे तो मानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ, कोई कोई बोलते हैं 15 अप्रैल को 1469 को जन्म हुआ। जो भी होगा, तो 69 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उनका परलोक गमन हुआ। उसके पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को पूरा उत्तराधिकार घोषित किया था। वही बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रख्यात हुए। तो गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु हुए। फिर बाद में गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेंग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। फिर बाद में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि नहीं, अब इसके बाद कोई गुरु नहीं होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु रहेंगे, उनको ही आप मानिए। और वहाँ पर जो मुख्य जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब ही रखा जाता है, और किसी को वहाँ पर इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और गुरु नानक जी ने अपने जीवन में जो प्रमुख गुरुद्वारा साहिब, उनसे जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख गुरुद्वारा हैं, वो हैं गुरुद्वारा कंत साहिब बटाला गुरुदासपुर में, गुरुद्वारा हाट साहिब सुल्तानपुर लोधी वो भी कपूरथला में, गुरुद्वारा गुरु का बाग सुल्तानपुर लोधी वो भी कपूरथला, गुरुद्वारा कोठी साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, गुरुद्वारा अचल साहिब गुरुदासपुर और गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक गुरुदासपुर। ये कुछ है जो महत्व के उनके ये गुरुद्वारा हैं उस समय गुरु नानक से जुड़े हुए। और ये गुरु नानक जी ने फिर ये गुरु ग्रंथ साहिब को ही यह अधिक उस पर महत्व देने को कहा। उनके जो 10वें गुरु वे हुए गुरु गोविंद सिंह। उसकी बातें कुछ करेंगे उसके पहले, या पहले गुरु गोविंद सिंह की बात यदि हम कहें तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, अत्यंत प्रेरणादायी उनका प्रवचन है, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, इस पर उन्होंने लाहौर में प्रवचन दिए, कुल 3 प्रवचन दिए थे। द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, भक्ति और वेदांत। वेदांत का उनका प्रवचन तो बहुत फेमस हुआ है लाहौर में जो उन्होंने दिया था। यह जो प्रवचन है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के कुछ सामान्य जो मिलते जुलते जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जो बातें की हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि हमको क्या करना है, सब हिंदुओं को मिलकर क्या करना है। और खास करके उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह के समान आपको करना है। तो जहाँ कहते हैं, मार्क मी देन एंड देन अलोन यू आर ए हिंदू when the very name sends through you a galvanic shock of strength. Then and then alone you are a Hindu when every man who bears the name from any country speaking our language or any other language becomes at once the nearest and the dearest to you. Then and then alone you are a Hindu when the distress of anyone bearing that name comes to your heart and makes you feel as if your own son were in distress. Then and then alone you are a Hindu when you will be ready to bear everything for them. Like the great example I have quoted at the beginning of this lecture of your great Guru Govind Singh, driven out from this country, fighting against its oppressors, after having shed his own blood for the defense of the Hindu religion, after having seen his children killed on the battlefield. Hey, this example of the great Guru, left even by those for whose sake he was shedding his blood, and the blood of his own nearest and dearest, he, the wounded lion, retired from the field calmly to die in the south, but not a word of curse escaped his lips against those who had ungratefully forsaken him. Mark me, every one of you will have to be a Govind Singh if you want to do good to your country. ये बात स्वामी जी ने कही कि यदि आपको
देश की सेवा करनी है तो आपको गुरु गोविंद सिंह के समान करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह को उनके ही साथियों ने उनको धोखा दिया, फिर भी उनके मुंह से एक भी शब्द हिंदू धर्म के विरुद्ध नहीं निकला या अपने धर्म के विरुद्ध नहीं निकला। फिर भी उन्होंने जिन्होंने जिन्होंने उनको धोखा दिया था उनके विरुद्ध भी एक शब्द उनके मुख से नहीं निकला, क्योंकि वे अपने ही थे। भले वो दूसरों से मिल करके उन्होंने ये किया हो, पर उनके मुख से कभी भी अभिशाप नहीं निकला। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपना खुद का खून दे दिया, अपने बच्चों का खून दे दिया, सबका बलिदान कर दिया, और फिर भी इस प्रकार से उनको धोखा भी दिया गया, पर ही डाइड लाइक ए लॉयन, एक शेर के समान। उन्होंने नांदेड़ नाम की जगह है, वहाँ पर उन्होंने वह अपना शरीर त्याग किया था। पर सचमुच में ये अत्यंत प्रेरणादायी इनका, जैसे गुरु नानक का जीवन भी प्रेरणादायी है, तो 10वें जो गुरु गोविंद सिंह, उनका भी जीवन अत्यंत प्रेरणादायी है। जब बहुत ज़्यादा विधर्मियों के अत्याचार होने लग गए, तब उन्होंने खालसा नाम की एक खालसा धर्म का आयोजन किया। अंगद गुरुदेव के नाम से ही शुरू हो गया था वैसे। तो फिर उन्होंने एक सभा बुलाई और कहा, लगभग 80,000 होते थे। उस समय उनका एक अलग ही स्वरूप था गुरु गोविंद सिंह का। उन्होंने सोच के रखा था कि अब मुझे जाना होगा, उनको मालूम था कि प्रस्थान करना होगा, तो उन्होंने कहा अब से कोई गुरु नहीं होगा, मैं अंतिम गुरु हूँ, इसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु समझना है, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी वही अंतिम होगी। और दूसरा फिर उन्होंने कहा मेरे को कुछ ऐसा बहादुर कोई चाहिए जो बलिदान देने को तैयार हो। तो कोई आया नहीं, फिर मुश्किल से एक आदमी आया, उसको पास में ले जाया गया। तो फिर वापस में आवाज आई, उसका सिर काट दिया गया। फिर वो तलवार लेकर के आए, खून उसमें लगा हुआ था। मुझे और बलिदान चाहिए, और बलिदान चाहिए। कोई नहीं आया, एक आया, उसको भी बाजू में ले गए, खच आवाज आया, फिर आए वापस। ऐसा करते करते 5 लोगों का बलिदान दिया। ये जितनी पूरी सभा थी स्तब्ध हो गई, जितने लोग, हजारों लोग थे, स्तब्ध हो गए कि आज गुरु गोविंद सिंह जी को क्या इस प्रकार से चढ़ा है, क्या हो गया, इतने महान थे और क्या हो गया अचानक, ऐसा सब सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा, 5 को बुलाया, 5 जीवित थे, 5 जीवित थे। बोले देखो ये 5 मेरे कहने पर अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हो गए थे, इसलिए 5 प्यारे कहे जाएंगे। और 5 प्यारे उनको कहा गया था बाद में कि वो पगड़ी पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे, इस प्रकार से उनका ड्रेस होगा, और ये रक्षा करेंगे हमारे धर्म की, और इनको 5 प्यारों को आपको ये रखना है। और उन्होंने फिर इसीलिए, और ये 5 प्यारों के बाद में इन्होंने जो हिम्मत, बहादुरी, शौर्य इतना अधिक उनमें भर दिया इनकी सेना में, कि बाद में ऐसा कहा जाने लगा 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, जब गुरु गोविंद नाम सुनाओ। तो गुरु गोविंद जिसको तैयार करते हैं वो एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होता है। सामने 1.25 लाख लोग होंगे, इधर गोविंद सिंह का एक आदमी होगा, बराबर ही है। इतनी अधिक उन्होंने शौर्य उनसे भर दिया था। और फिर उस समय उन्होंने कहा था, सिरदार वही सरदार। सरदार कौन बन सकता है? जो सिर देने को तैयार है। सचमुच में ये 5 प्यारे वो सिर देने को तैयार हो गए, और यही बाद में लीडर बने सरदार। स्वामी विवेकानंद की स्वामी विवेकानंद इसको बहुत बार बोलते थे, जब लीडरशिप की बातें करते थे, कौन अच्छा सच्चा नेता हो सकता है, कौन नेतृत्व ठीक कर सकता है, तब ये बात बताते थे, सिरदार वही सरदार। जो सिर दे सकता है वही सरदार बन सकता है।
जो सेक्रीफाइस कर सकता है, बलिदान कर सकता है, अपने अहंकार का बलिदान कर सकता है, अपने स्वार्थ का बलिदान कर सकता है, अपने सभी प्रकार के जो प्रिविलेज उनका त्याग कर सकता है और दूसरों को ऑनर देता है और अपने एग्जाम्पल से सब लोग को नेतृत्व करता है, वही सच्चा नेता है। तो ये स्वामी जी की पेट भाषा थी, सिरदार वही सरदार। आया यहाँ से, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था सबसे पहले, सिरदार वही सरदार। ये पंच प्यारे सरदार बनेंगे, क्यों? वे सिर देने को तैयार हो गए थे। वो तो सच्चा सिर था, पर सचमुच में सर्वेंट लीडरशिप की जहाँ बात है, वहाँ पर ये सिर काटने की बात नहीं है, सिर झुकाने की बात है, अहंकार को कम करने की बात है, स्वार्थपरायणता का बलिदान करने की बात है, सिर को बलिदान करने की बात नहीं है, जो बात स्वामी विवेकानंद जी बात में की। पर बात यही है, सिरदार वही सरदार, ये सच्चे नेतृत्व की निशानी है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी, पटना में उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में, और नांदेड़ नाम की जगह दक्षिण में भारत में, जैसा बताया स्वामी जी ने, वो 7 अक्टूबर 1708 को मात्र 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। पर उसके पहले वो बहुत कुछ करके गए, खास करके सिख धर्म में उन्होंने बहुत एक रिवोल्यूशन लाया, एक क्रांति लाई, और गुरु ग्रंथ साहब को सब सर्वोपरि बताया। बोले यही अभी गुरु रहेंगे, अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं रहेगा। तो यह जो एक परंपरा है सिख धर्म की, जो गुरु नानक ने, आज उनका जन्म हुआ तो उन्होंने जो चलाई, ये गुरु परंपरा के कारण आज भी आप देखेंगे आर्मी में अधिकांश कितने लोग हैं, ये सिख धर्म में से कितने लोग वहाँ पर आर्मी में गए हैं। ये लोग बहादुर कौम है, शौर्यवान है, वीरवान है, बहादुर है ये कौम, और परिश्रम से कमाती है। और कभी आपको ये अपने वो धर्म में बराबर मानते हैं, बराबर गुरुद्वारा में जाएंगे, जो कुछ भी वहाँ कर सेवा करेंगे, लंगर में अपना वह, या हमने देखा उस समय अपने 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 आँखों से देखा वहाँ पर, जब 6th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन थी, 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जी टोरंटो में भी उन्होंने खोला था, पर उस समय तो वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था भोजनशाला में। पर यहाँ भोजनशाला में गए थे, वहाँ भी 10,000 डेलीगेट थे। तो यहाँ हमने देखा ये बड़े बड़े जो लोग परोस रहे थे, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन, कई करोड़पति लोग हैं, परंतु उनको इस प्रकार से सेवा करने में आनंद आ रहा है। ये कर सेवा का आनंद वो लेते हैं, लंगर में अपना बलिदान, अपना यह दान देते हैं, और लंगर में से खुद परोसते हैं। ये सब जो कुछ बातें हैं सिख धर्म से सीखने लायक है। ये सब महान, ये सिख धर्म, इसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी, और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक से हमको बहुत कुछ सीखने का है। श्री रामकृष्ण देव, ये इन्होंने भी सिख धर्म की साधना की थी। स्वामी प्रभानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ इस मामले में रिसर्च की है। उन्होंने मोर अबाउट रामकृष्ण किताब में उन्होंने एक चैप्टर है जिसमें कि लिखा है श्री रामकृष्ण इंटरेक्शन विद सिखिज्म, जिसमें कहते हैं कि हम लोग इतना ही जानते हैं कि इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म वगैरह के उन्होंने खुद ने साधना की थी, पर सिख धर्म की साधना की थी उसका हम लोग के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। पर यहाँ पर कहा गया है कि एक मत ऐसा भी है कि इस्लाम धर्म के पहले उन्होंने सिख धर्म की साधना की थी, और बहुत ही शीघ्र समय में उनको सब उपलब्धि हो जाती थी, तो उस समय उन्होंने उस अनुसार भी साधना की थी, ऐसा मानते हैं। और एक गुरुद्वारा का भी, गुरुद्वारा की कलकत्ता में मुलाकात ली थी, ऐसी संभावना है। ये सब दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी है, और भी बहुत सारी वस्तुएं दी है मान जानकारी, कि किस प्रकार से यह जो मैगजीन फैक्ट्री थी, वहाँ कुछ सिपाही थे, सिख सिपाही, ये दक्षिणेश्वर आते थे और श्री रामकृष्ण के जीवन से बड़े प्रभावित हुए थे। और बाद में और भी जितनी जितनी जगह पर ये बटालियंस थी, जैसे कि बरकपुर में एक बहुत बड़ा एक कैंप था, मिलिट्री का कैंटोनमेंट था, तो डमडम में भी कैंटोनमेंट था। ये सब जगह पर कैंटोनमेंट में उस समय सिख सिपाही बहुत हुआ करते थे भारत इंडियन आर्मी में। तो ये सब जगह ये खबर पहुंच गई थी कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस
एक बहुत बड़े संत हैं। उनमें से एक विशेष करके एक हवलदार कुंवर सिंह था। वो तो बहुत आता था स्वामी श्री रामकृष्ण के देव के पास, और इनके साथ श्री रामकृष्ण देव की बहुत चर्चा होती थी। तो हम पाते हैं कि उनके जीवन में एक बार कुछ सिख सिपाहियों ने कहा कि देखो कि ईश्वर तो बड़े दया में है। क्यों? श्री रामकृष्ण ने पूछा। क्योंकि हमारे खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बोले उसमें क्या हो गया? अरे उन्होंने हमको जन्म दिया, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, यदि हमारी रक्षा करते, यदि हमारे पालन करते हैं, यदि हमको खिलाते हैं, तो उसमें बहुत कौन सी बड़ी बात हो गई? तो क्या हम ईश्वर को दया में न कहें? बोले अवश्य कहें, परंतु बात यह है कि ये बहुत दूर की बात हो जाती है। अपने पिताजी को रोज तुम आप धन्यवाद दीजिए, जैसे विदेश में होते हैं फादर थैंक यू, फादर थैंक यू। यहाँ भारत में ये नहीं है इतनी। अरे अपने आदमी को धन्यवाद देने की कोई बात है क्या? और ये तो इतनी अधिक आत्मीयता होनी चाहिए ईश्वर के साथ। ये श्री रामकृष्ण देव ने नई बात उनको कही। अरे ईश्वर तो हमारे अपने हैं, उनको धन्यवाद क्या देना है? वो स्वयं अपने हैं। अरे ये हमारे माँ बाप हैं, वो उन्होंने यदि हमारे लिए किया तो कौन सी बड़ी बात। पर तो क्या करना, क्या है? प्यार करना है, ईश्वर से प्यार करना है। वो हमारे खुद के हैं। ये जो प्यार करना, ईश्वर से प्यार करना, ये बड़ी बात है। ये श्री रामकृष्ण देव ने उनको समझाया था। ये जो सोल्जर्स थे, ये जो सिख सिपाही आए थे, ये बात उनको बहुत अच्छी लगी थी। इस प्रकार से काफ़ी उनका इंटरेक्शन होता था। सिख सिपाही आते थे। बाद में तो बैरकपुर में भी कभी कभी गए श्री रामकृष्ण देव। बैरकपुर में उनके जो कैंटोनमेंट था, वहाँ भी श्री रामकृष्ण देव एक बार गए थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। और सिख लोगों ने उनको बहुत, सिख सिपाही लोगों ने काफ़ी उनको सम्मान दिया था। फिर कभी कभी बैरकपुर से सिपाही लोग दक्षिणेश्वर आते थे, श्री रामकृष्ण देव से मिलते थे और उनके पास उपदेश ग्रहण करते थे। बाद में डमडम कैंटोनमेंट से भी आते थे। ये सब बातें प्रभानंद जी महाराज ने लिखी है। और एक घटना का उन्होंने वर्णन किया है कि एक बार ऐसा हुआ कि बैरकपुर से 900 सैनिकों के साथ, जिसमें कुछ सिख सिपाही थे अधिकांश, ये 900 सैनिकों के साथ बैरकपुर से, वहाँ पर से बैरकपुर से एक बटालियन पूरी जा रही थी। और उसके सामने घोड़े में बैठे थे ब्रिटिश कैप्टन, एक कैप्टन बैठे थे ब्रिटिश, और भीतर में ये पूरे 900 लोगों की फौज जा रही थी। ये फौज जा रही थी बैरकपुर से, फोर्ट विलियम्स है वहाँ पर, कलकत्ता में एक स्थान है, वहाँ तक जा रही थी। तो रास्ते में जाते जाते ऐसा हुआ कि सब जितने लोग थे, जितने सैनिक फौज के, ये सब उन्होंने गन नीचे रख दी और भूमिष्ठ होकर के सबने प्रणाम किया। ये ब्रिटिश ऑफिसर तो बड़ा गुस्से में आ गया, ये क्या कर रहे हैं? फिर एक बोले ये क्या कर रहे हो? रास्ते में इस प्रकार से तुम लोग सीट ठोक रहे हो, सीट टिका रहे हो, और इधर गन को नीचे रख दिया। कभी गन को नीचे रखना चाहिए। अरे बोले देखा नहीं आपने, हमारे गुरु श्री रामकृष्ण देव उस समय मथुर बाबू के साथ एक बग्गी में सामने से आ रहे थे। उनको देख करके उनको इतना सम्मान देते थे कि सब लोगों ने गन अपने नीचे रख दी और यहाँ पर उन्होंने भूमिष्ठ होकर के प्रणाम किया। तो ये घटना भी वहाँ पर दी गई है। और कुंवर सिंह के साथ, जो हवलदार कुंवर सिंह के साथ भी काफ़ी बातें हुई थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सिख लोगों के साथ बातचीत करके कहा करते थे, उनके ऐसे धारणा थी कि गुरु नानक, ये जो राजा जनक की जो बात आती है, राजा जनक ऐसे थे कि उसके बारे में कहा गया, जनक राजा तार छिलो किशेर त्रुटि, एदिक ओदिक दुइदिक रेखे खेय छिलो दूधेर बाटी। जनक राजा महातेजा, जनक राजा महातेजा, तार छिलो किशेर त्रुटि, एदिक ओदिक दुइदिक रेखे खेय छिलो दूधेर बाटी। यह वह बंगला में है कहावत। मतलब कहने का मतलब, जनक राजा को तो कोई त्रुटि नहीं थी, वो तो बड़े राजा थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोनों का मजा लिया था। इधर से दूध भी पीते थे, खेये चलो दूधेर बाटी। तो किस प्रकार से, एदिक ओदिक दुइदिक रेखे, इधर वो
गृहस्थ आश्रम में भी थे, उधर एक हाथ में तलवार रखते थे, एक हाथ से ईश्वर की पूजा करते थे, ऐसा कहा गया है। तो जनक राजा एक महान उदाहरण है, इवन भगवद गीता में भी जनक राजा का नाम है कि कहा कि मात्र कर्म योग करने से क्या ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं हाँ, कि जनक जैसे लोगों को ऐसा हुआ है, जनक का उदाहरण वहां दिया है। तो ये जनक राजा, तो श्री रामकृष्ण देव का ऐसा मानना था कि गुरु नानक और बाद में जितने भी 9 गुरु हुए, कुल 10 गुरु हुए, ये 10 गुरु ये जनक राजा के अवतार थे। जनक राजा ने यह मानो एक उनके मन में ऐसी इच्छा रह गई थी जन कल्याण की, उस जन कल्याण के लिए उन्होंने ये मानो जनक राजा ने ही गुरु नानक का रूप लिया था, गुरु नानक के रूप में जन्म लिया था, ऐसा श्री रामकृष्ण देव मानते थे। और इधर कुछ जो सिपाही थे वे श्री रामकृष्ण देव के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रखते थे, क्योंकि देखते थे, उन्होंने अपनी नजर से देखा किस प्रकार से ईश्वर के नाम से, जिस प्रकार से गुरु नानक भी ईश्वर के नाम से वे एकदम मस्त हो जाते थे, इधर श्री रामकृष्ण देव भी गुरु के भगवान का नाम लेते हुए नृत्य करने लगते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं और अत्यंत सरल भाषा में उपदेश देते हैं, गुरु नानक के समान कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से उपदेश देते हैं। ये सब उन्होंने देखा था। तो गुरु नानक के समान ही उनको श्री रामकृष्ण को ये सम्मान देते थे। खास करके कुंवर सिंह वगैरह कुछ सिपाही, तो जो सिख सिपाही थे, वे श्री रामकृष्ण देव को गुरु नानक का अवतार समझते थे, इतना अधिक उनको यह सम्मान देते थे। तो आज के जब गुरु नानक का जन्मदिन है, हम गुरु नानक के चरणों में प्रणाम करें, गुरु गोविंद सिंह के चरणों में प्रणाम करें, जिन्होंने हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा की और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया, और बहुत सुंदर उन्होंने जीवन जी करके एक दृष्टांत दिया और बहुत सुंदर उनके सरल उपदेश, और उन्होंने इस सिख कम्युनिटी को रखा हमारी रक्षा के लिए। तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि इस प्रकार से जो गुरु नानक ने जो उपदेश दिए हैं, अत्यंत सरल उपदेश, जो कि भगवान का नाम लेना, मंत्र का जाप करना, ईश्वर का नाम स्मरण करना, सिमरन करना और कर सेवा, सेवा करना, दूसरों की सेवा करना और ईमानदारी पूर्वक रहना, ऐसे कुछ उपदेशों को ग्रहण करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे और भगवान का नाम लेकर के अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए यहाँ पर हम विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।